Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about mechanism of immunity. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इम्यूनिटी क्या होती है. The capacity of your body to resist attacks of pathogens and their toxins to prevent occurrence of disease is called immunity. यानी कि बॉडी में जो कैपेसिटी होती है ताकि वो कैपेसिटी क्या करती है टू रेजिस्ट अटैक्स ऑफ पैथोजेनस यू नो द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स. तो इन अटैक्स को रेजिस्ट करने के लिए जो बॉडी में कैपेसिटी होती है या ये पैथोजेनस होते हैं या जो उनसे टॉक्सिन्स निकलते हैं तो उनको रेजिस्ट करने के लिए तो उससे क्या हो जाएगा कि बॉडी जो है टू प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ डिजीज, इससे क्या हो जाएगा कि बॉडी में ऑकरेंस ऑफ डिजीज नहीं होगी एंड दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी. तो सिंपली जो कैपेसिटी बॉडी में होती है जो रेजिस्ट करती है अटैक्स ऑफ पैथोजेनस और उनके टॉक्सिन्स को टू प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ डिजीज, दिस इज इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. तो इसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है. द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जूनियर को इज कॉल्ड द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के खिलाफ उसने पहला वैक्सीन डिस्कवर किया था. तो उसको हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं. जो इम्यूनिटी होती है इसकी दो टाइप्स होती हैं. एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, द इन एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज द एंटीजेन्स एंड देयर टॉक्सिन्स. जो बॉडी होती है खुद ब खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है. तो उससे क्या होता है जो एंटीजेन्स आते हैं उनके एंटीजेन्स के अटैक्स को न्यूट्रलाइज करते हैं या एंटीजेन्स के जब भी टॉक्सिन्स आते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. तो ये इम्यूनिटी जो होती है एक्टिव इम्यूनिटी इट डेवलप स्लोली, ये बॉडी में स्लोली डेवलप होती है बट दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी परसिस्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम. तो ये बहुत टाइम तक रहती है एक्टिव इम्यूनिटी. जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसके दो टाइप्स हैं. एक है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑकर्स आफ्टर 1 or 2 अटैक्स ऑफ डिजीज. जब बॉडी पर एक या दो अटैक्स ऑफ डिजीज होते हैं तो ये इम्यूनिटी डेवलप होती है. फॉर एग्जांपल आपने सुना ही होगा जो एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस आफ्टर 1 or 2 अटैक्स ऑफ, जैसे मीजल्स का अटैक हो जाता है या स्मॉल पॉक्स का अटैक हो जाता है. एक मरतबा अटैक हो गया तो लेकिन उसके बाद जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो उसके बाद नहीं होते हैं ये डिजीज़ क्योंकि बॉडी एक दो अटैक्स के बाद बॉडी खुद ब खुद इम्यूनिटी डेवलप करती है तो फिर अटैक्स ऑफ ये डिजीज नहीं है. दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. इस इम्यूनिटी में क्या होता है, इन दिस केस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन. जो एंटीबॉडीज होते हैं कोई स्पेसिफिक एंटीजन जो बॉडी में चला जाता है आ जाता है उसके खिलाफ बनाया जाता है. उसे क्या बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल स्टिमुलस, लेकिन कोई खुद ब खुद नहीं बनाती हैं लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया जाता है. मिसाल के तौर पर इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, कोई वैक्सीन किया जाता है तो उससे क्या हो जाता है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, किसी भी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं. तो इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन हम करते हैं. उसके बाद है पैसिव इम्यूनिटी. इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इसमें क्या होता है, इन दिस type of immunity developed by injecting anti-serum or ready-made antibodies. However, this immunity is short-lived. तो ready-made antibodies बॉडी में इंड्यूस किए जाते हैं. फिर ये पैसिव इम्यूनिटी है, इसकी भी दो टाइप्स हैं. एक है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, दूसरी है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, दिस इम्यूनिटी डेवलप इन फीटस व्हेन ही और शी रिसीव्स एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर. कि माँ से ये एंटीबॉडी रिसीव करता. फॉर एग्जांपल AGG है पासिस फ्रॉम द